वेलकम गाइस अगेन, आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा जो ये ट्यूटोरियल क्लास है, इसमें हम जो कुछ हमारे क्वेश्चन हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि उनके हमारा सिंपल से सिंपल मेथड क्या है कि जिससे हम उनको सोल्व कर पाएँ। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको एक ब्रांच के क्रॉस में करंट गिवन है, बट उसका जो रेजिस्टेंस है हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, एक 100 वोल्ट की जो है पावर सप्लाई लगी हुई है और ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। पहले जब कभी भी हम इस तरह का नेटवर्क सोल्व करते हैं, देखो मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी, अगर आपको किसी ब्रांच का करंट या वोल्टेज पता है तो हम उसकी तीसरी जो पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि आपको सिर्फ एक पैरामीटर गिवन है, वो क्या है, करंट 2 एम्पियर। अगर हम इस पॉइंट का, अगर हम इस ब्रांच के क्रॉस में जो हमारी वोल्टेज है हम उसको फाइंड आउट कर ले तो हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसको, इस ब्रांच की जो हमारी वोल्टेज है हम उसको कैसे निकाल लेंगे। मान लो हमने इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है हमें VA कंसीडर कर लिया। अब आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो है नोड एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KCL एट नोड। तो अभी इस नोड पर अगर हम KCL अप्लाई करें तो उससे पहले हमें करंट की डायरेक्शन को देखना होगा। कंसीडर करते हैं हम करंट की डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी करंट की डायरेक्शन ले सकते हो। मान लो कि अगर मैं वोल्टेज के हिसाब से इस ब्रांच में करंट ये लूँ और इसमें तो ये है ही है, तो इसको मैंने ऐसे ले लिया। तो अब देखते हैं इसमें इनकमिंग जो करंट है आपका वो कौन कौन सा है। इनकमिंग करंट है जो इसमें वो आपका ये है, तो आप उसको क्या लिखोगे, मान लो ये I1 है तो ये I2, ये I3, तो ये आपका I1 इक्वल टू ये आपके दो आउटगोइंग करंट है I2 प्लस में I3। अब अगर हमें इनकी वैल्यू को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। I1 की अगर वैल्यू, अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच की बात करूं तो वो क्या है कि जो आपका, जहां से आपका करंट है जो निकल रहा है, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो और एंड पॉइंट आपका ये है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जिस पॉइंट से आपका करंट निकलता है वो माइनस जो आपका एंड पॉइंट है, ये माइनस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है 10। अब I2 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो I2 आपका कुछ इस प्रकार से है। तो आपका जो करंट है वो इस पॉइंट से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो VA, और जो आपका एंड पॉइंट है वो ये है, ये आपका वर्चुअली ग्राउंड होता है, तो उसका पोटेंशियल 0 हम उसको लेंगे ही नहीं। तो बाय में 10 ओम। अब हम अगर इस ब्रांच का देखें तो इस ब्रांच में आपको ऑलरेडी करंट गिवन है, वो कितना है 2। अब अगर हम देखें यहाँ से VA की वैल्यू निकाल लें तो ये आपका हो जाएगा 10 VA बाय 10 VA बाय 10 प्लस 2, ये उधर चला जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये उधर जाके आपका हो जाएगा 2 VA बाय 10, तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा VA बाय 5। तो यहाँ से जो आपकी VA की फाइनल वैल्यू आती है वो आती है 40 वोल्ट। अभी आपने देखा कि आपकी जो इस पॉइंट की वैल्यू है वो आपने निकाल ली है, वो कितनी आई आपकी 40 वोल्ट। अब देखो, अगर आपको इस ब्रांच का आपको रेजिस्टेंस निकालना था, तो अगर आपके पास यहाँ पे करंट भी आपको पता है, आपको वोल्टेज भी पता है, अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपकी जो R की वैल्यू होगी वो होगी V/I। तो V आपको गिवन था, आपने अभी निकाला था 40, और जो I आपको था वो गिवन था 2 एम्पियर। तो जो R की आपके पास फाइनल वैल्यू आई वो आई आपके पास 20 ओम। तो अभी आपने देखा कि इस जो एक ब्रांच है उसके क्रॉस में हमने करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस कैसे निकाला। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसमें हमें क्या पूछा गया है कि आपका जो आपका ये रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में आपका जो करंट है वो क्या है, 10 ओम रेजिस्टेंस है जो आपका। तो अभी देखते हैं, देखो उससे पहले कुछ यहाँ पे जो नई चीज सीखने की बात है,
ये आपका 2 एम्पियर था। यहाँ पे सीखने की बात क्या है कि आपका एक रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर ब्रांच के पैरेलल में करंट सोर्स लगा हुआ है, ऐसे ही इधर लगा हुआ है। तो आपको जब भी कभी ऐसा दिखाई दे तो उससे पहले एक बात यहाँ पे क्या है, जो आपकी थ्योरम होती हैं जैसे सुपरपोजिशन, नॉर्टन या थेवेनिन थ्योरम्स होती हैं, तो वो क्या करती है, वो सभी थ्योरम्स जो आपका नेटवर्क का जो वे होता है आपका सोल्व करने का, उसको बस इजी करती हैं। बाकी जो आपका जो मैक्सिमम काम होता है वो सब कुछ ऐसा ही होता है, पर वो आपको एक शॉर्टकट दे देती हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक एक जो हमारी थ्योरम होगी उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो यहाँ पे सीखने वाली बात है वो क्या है, अगर आपका कोई भी किसी ब्रांच के पैरेलल में अगर आपका करंट सोर्स गिवन है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको गिवन है, तो ऐसे हम जो करंट सोर्स है उसको हम वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे आपका कोई भी एक ब्रांच ये है, मान लो 1 एम्पियर है और आपका रेजिस्टेंस ये R है, मान लो ये 2 ओम है। अगर मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1 2 वोल्ट में। और अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो जो आप इसको 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के तो आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका इस प्रकार से रिप्लेस होगा। तो ऐसे ही अब मैं इसको रिप्लेस अगर करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ वोल्टेज सोर्स में, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका सीरीज में ही रहेगा। अब 3 × 5 आपका हो गया 15 वोल्ट, और ये आपका 5 ओम है। अब ये आपका 10 ओम। अब अगर मैं इसको इसके पैरेलल में देखूं तो ये इसके सीरीज में जोड़ देंगे और ये आपका जो करंट है मल्टीप्लाई होकर आपका वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 वोल्ट आपका हो गया। तो ये देखो अभी आपने क्या किया, आपने इस नेटवर्क को ही सिंप्लीफाई कर दिया। तो जो आपकी थ्योरम्स है वो आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड करती है किसी भी उसको नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने का। अभी आप देखो इसको जो सोल्व करना बहुत ही इजी है। मान लो मैं इसको V1 कंसीडर कर लूँ, इसको V2 कर लूँ। अब देखो आपके पास क्या है, अगर मेरे को इसका करंट बताना था इस ब्रांच के पर्टिकुलर, तो आपने देखा कि जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से वही यहाँ, तो मतलब आपका जो करंट होगा वो सेम ही होगा। अब देखते हैं, अगर मैं I की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो I सभी में इक्वल है। तो अगर I की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो आपका ये है, और जो एंड पॉइंट है वो आपका ये है। तो जो स्टार्टिंग वोल्टेज है V1 माइनस V2 डिवाइड में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या क्या है आपका 5 10 एंड 2, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 17 ओम। तो अभी V1 आपके पास 15 था और ये आपके पास था 4 डिवाइड बाय 17, तो ये आपका हो जाएगा 11/17 एम्पियर। तो जो आपका I की वैल्यू आई है इसमें वो आपके पास आई है 11/17 एम्पियर। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो आगे की वीडियो है, उसमें हम लोग कुछ हमारी थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम किसी नेटवर्क को कैसे सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो थैंक यू।